हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम इस क्लास में देखेंगे राजस्थान के इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपके एग्जाम 19, 20, 21 को होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। समय बहुत ही कम बचा है साथियों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। साथियों, आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। 19, 20, 21 की तीनों पारियों में बहुत एक न एक पारी में जरूर क्वेश्चन आएगा ये कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रासिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित हैं। जम्बो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित हैं। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। रामदेव जी को 13 ताली नृत्य समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी मिल सके। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य मुख्य पात्र माना जाता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। वालर, राई, मांदल या भवाई? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। तो साथियों, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि वालर नृत्य है ना, वो किस जनजाति से संबंधित है। भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रासिया। ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक नृत्य अग्नि से संबंधित हैं। कौन सा लोक नृत्य साथियों अग्नि से संबंधित हैं? ग्रासिया जनजाति, कामर संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या भील जनजाति से? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से लोक नृत्य अग्नि का संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित हैं। ग्रासिया से, मीणा से, डंगी से या भील से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रासिया। ठीक है साथियों, ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है साथियों? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो नृत्य क्या कहलाता है। शंकरिया, लंबूर, गिद्दड़ या चरकुला? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी से कि नृत्य रूप में जो केवल वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वह क्या कौन सा नृत्य कहलाता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? गिद्दड़। गिद्दड़ नृत्य सिर्फ पुरुष करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं। लच्छीराम को, भानुजी महाराज, नानूराम, सोहनलाल जी को? फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको माना जाता है साथियों? लच्छीराम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ क्षेत्र क्या साथियों? मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवतार के रूप में किया जाता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मेवाड़ क्षेत्र में
प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या मानसून के अवसर पर? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा होली पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चांग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य। ठीक है साथियों, घूमर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़ का, शेखावाटी का, मेवाड़ का, कोटा का? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ठीक है साथियों, शेखावाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता है? शंकरिया, बागड़िया, मावलिया या घुमरा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बागड़िया। ठीक है साथियों, बागड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन या पता नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज, क्या हो जाएगा साथियों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह भी बहुत ही बार हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों। कई से भी आ सकते हैं कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? नसीदाबाद, जैसलमेर, नीमच या जोधपुर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है साथियों, जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? एनीपुरा, नसीदाबाद, डूंगरपुर या उदयपुर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है साथियों, नसीराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है नवपाषाण काल से, पुराण पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध नवपाषाण काल से संबंध किससे हैं? तो साथियों आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा इसका मध्य पाषाण काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अपना, धूलकोट के टीले से, क्या साथियों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूलकोट टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है ओजियाना, आर सभ्यता, इसवाला या बालाथल? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है, कौन है वो? तो साथियों आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आहाड़ है वो। क्या है? आहाड़, आहाड़ सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल जोतते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोतते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो साथियों कालीबंगा से, रोपड़ से या सोती से या नोहर से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से हुआ था साथियों? कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल से जोतते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, साथियों आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, कल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। और साथियों आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ध्यान से पढ़ना और याद रखना।
क्योंकि आज नहीं कल यानी कि 19, 20, 21 को 6 पारियों में आपका पेपर है, यानी कि 19 को 20 को भी है, सॉरी साथियों 19 को सुबह एंड शाम। तो आपका किस पारी में नंबर है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों आपको एक धमाकेदार ऑफर के बारे में बता रहा हूं मैं। अगर आपको 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की नोट्स सीरीज जो भी चाहिए, सिर्फ आप लगभग उसमें 4 से 5 हजार तक के क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के हैं। ठीक है साथियों, आप उसे सिर्फ खरीद सकते हो 99 रुपए में। आपको नीचे दिए हुए नंबर दिख रहे होंगे, इस पर मैसेज करें, आपको अपने 5000 क्वेश्चनों की बुक मिल जाएगी तुरंत। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? साथियों आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। 19, 20, 21 की तीनों पारियों में बहुत एक न एक पारी में जरूर क्वेश्चन आएगा ये कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रासिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित हैं? जंबो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। रामदेव जी को 13 ताली नृत्य समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, साथियों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी मिल सके। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य मुख्य पात्र माना जाता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर, राय, मांदल या भवाई? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो साथियों आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि वालर नृत्य है ना वो किस जनजाति से संबंधित है? भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रासिया। ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक नृत्य अग्नि से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य साथियों अग्नि से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति, कामर संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या भील जनजाति से? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से लोक नृत्य अग्नि का संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित हैं? ग्रासिया से, मीणा से, डंगी से या भील से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रासिया। ठीक है साथियों, ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है? साथियों फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो नृत्य क्या कहलाता है? शंकरिया, लंबूर, गिद्दड़ या सरकुला? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी से कि नृत्य रूप में जो केवल वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो क्या कौन सा नृत्य कहलाता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? गिद्दड़। गिद्दड़ नृत्य सिर्फ पुरुष करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं? लच्छीराम को, भानुजी महाराज, नानूराम, सोहनलाल जी को? फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको माना जाता है साथियों? लच्छीराम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
मेवाड़ क्षेत्र, क्या साथियों, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवतार के रूप में किया जाता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या मानसून के अवसर पर? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा होली पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चांग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य। ठीक है साथियों, घूमर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़ का, शेखावाटी का, मेवाड़ का, कोटा का? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ठीक है साथियों, शेखावाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता है? शंकरिया, बागड़िया, मावलिया या घुमरा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बागड़िया। ठीक है साथियों, बागड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन या पता नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज, क्या हो जाएगा साथियों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह भी बहुत ही बार हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों। कहीं से भी आ सकते हैं कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? नसीदाबाद, जैसलमेर, नीमच या जोधपुर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है साथियों, जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, 1800 राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? एनीपुरा, नसीदाबाद, डूंगरपुर या उदयपुर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है साथियों, नसीराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है नवपाषाण काल से, पुराण पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध नवपाषाण काल से संबंध किससे है? तो साथियों आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा इसका मध्य पाषाण काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अपना, धूलकोट के टीले से, क्या साथियों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूलकोट टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है ओजियाना, आर सभ्यता, इसवाला या बालाथल? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है, कौन है वो? तो साथियों आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आहाड़ है वो, क्या है, आहाड़, आहाड़ सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल जोतते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो साथियों कालीबंगा से, रोपड़ से या सोती से या नोहर से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से हुआ था साथियों? कालीबंगा से
हड़पंच स्थल से जोतते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना। साथियों आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, कल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। और साथियों आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ध्यान से पढ़ना और याद रखना, क्योंकि आज नहीं कल यानी कि 19, 20, 21 को 6 पारियों में आपका पेपर है, यानी कि 19 को 20 को भी है, सॉरी साथियों 19 को सुबह एंड शाम। तो आपका किस पारी में नंबर है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है साथियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों आपको एक धमाकेदार ऑफर के बारे में बता रहा हूं मैं। अगर आपको 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की नोट्स सीरीज जो भी चाहिए, सिर्फ आप लगभग उसमें 4 से 5 हजार तक के क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है साथियों। आप उसे सिर्फ खरीद सकते हो 99 रुपए में। आपको नीचे दिए हुए नंबर दिख रहे होंगे, इस पर मैसेज करें, आपको अपने 5000 क्वेश्चनों की बुक मिल जाएगी तुरंत, ठीक है साथियों। जय हिंद जय भारत।